ये किस्त वाले क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने कई बार देखे होंगे। इनको देखते हैं सोल्व करने का एक आसान तरीका क्या है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए और 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बराबर किस्तों में उसे देने हैं, तो प्रति किस्त की राशि क्या होगी। चलो, तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, हम प्रतिशत देखते हैं। कितना प्रतिशत है हमारे पास, दे रखा है 4%। क्या हम इस 4% को लिख सकते हैं 4/100, या फिर लिख सकते हैं हम इसको 1/25 लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब हमारे पास मूलधन हो गया 25 और मिश्रधन कितना हो गया हमारे पास 26। तो इसको हम वैसे की वैसे लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 25 और ये कितना हो गया 26। अब पहले साल में तो ये अनुपात बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन दूसरे में क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 676, ये कितना हो गया 625। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है मूलधन। भैया मूलधन दे रखा है। अब यहाँ पर किस्तें तो दोनों की समान होगी ना, किस्तें दोनों की समान होगी। इस बार भी किस्त समान होगी, पहले वाली भी किस्त समान होगी। दोनों को समान करने के लिए, क्योंकि ये 26 का तो स्क्वायर है, तो इसको क्या कर देते हैं हम 26 से स्क्वायर कर देते हैं। अगर ये 26 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों रेशियो फॉर्म में तो है। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या मिलेगा, चेक कर लेते हैं हम। तो इसको सोल्व करें, 25 × 25 × 26 करेंगे तो कितना आएगा 625 प्लस के 25 कितना हो जाएगा, ये 650। इसका मतलब हमारे पास क्या मिलेगा, ये 650। तो टोटल मूलधन कितना हो गया हमारे पास 650 प्लस के 625 कितना हुआ, ये 1275। कितना हो जाएगा 1275। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1275 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये रेशियो फॉर्म में है। हमारे पास मूलधन तो क्या दे रखा है 2550। कितना दे रखा है 2550। इसका मतलब हुआ कि जो 1275 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये 2550 के इक्वल होना चाहिए। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये इसका जस्ट डबल है। इसका मतलब मल्टीपल किसका है 2 का। कितने का है 2 का। अगर ये इसका 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब जो हमारी किस्त होगी वो भी क्या होगी 2 का मल्टीपल होगी। क्या, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 का मल्टीपल क्या होगी। अब 2 का मल्टीपल होगी, इसका मतलब इसको हमारी किस्त को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो जो आएगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो कितना हुआ 6 दूनी का 12, 7 दूनी 14 और 15, और ये हो गया 6 दूनी का 12 और 13। तो 1352 रुपये हमारी क्या हो जाएगी, किस्त हो जाएगी। और इसको शॉर्ट तरीके से करना है, जैसे ही आपको ये पता लग जाए कि ये इसका डबल है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसमें देख लो कौन सी संख्या ऐसी जो 2 से डिवाइड हो रही है। देखो ये 2 से डिवाइड वैसे भी नहीं हो रही क्योंकि विषम संख्या है, ये भी नहीं हो रही क्योंकि ये भी विषम संख्या है, और ये भी नहीं हो रही क्योंकि ये भी विषम और ओड संख्या है। इस एक में जो होगी वो यही होगी। तो हम इसको एक बहुत ईजी तरीके से बिना ज्यादा कैलकुलेशन करके भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन लिया, उसकी किस्तें चुकाई हमने 1764 रुपए प्रति किस्त के अनुसार। तो मूल राशि हमको पता होनी चाहिए क्या हो। देखो सबसे पहले हम पकड़ेंगे किसको, प्रतिशत से। तो प्रतिशत कितना है 5%। ये कितना हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं 5/100, या बोल सकते हैं कितना 1/20। इसका मतलब मूलधन ये हो गया, तो मिश्रधन कितना हो गया 21। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट और सेकंड के लिए ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 21। अगर दूसरे साल का क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो इसका कितना हो जाएगा 400, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 441। अब क्योंकि दोनों किस्तें बराबर होनी चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 21 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 21 से, तो हमारे पास किस्तें समान हो गई। इसका मतलब मूलधन कितना होगा हमारे पास, देखो 400, ये कितना हो जाएगा कि 42 240, इसका मतलब मूलधन कितना हो गया हमारे पास 820। अब किस्त ऑलरेडी दे रखी है हमको कितनी 1764। कितना दे रखा है 1764। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये हमारे पास किस्त के इक्वल होना चाहिए। जो हमारी किस्त है कितनी है 441, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए 1764 के। देखते हैं कितना गुना है,
देखते हैं। तो ये कितना है, लगभग नहीं, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करके करोगे तो इसको कितना गुना हो जाएगा, ये 4 गुना। इसका मतलब हमारा मूलधन कितना होगा, जो ये होगा इसका 4 गुना मूलधन हो जाएगा। तो हमारे पास मूलधन कितना मिलेगा हमको, इसका 4 गुना कर दो। 4 गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, कितना हो गया हमारे पास 3280। 3280 देखो 3280 कहीं आ रहा है क्या, हाँ 3280, 4 दूनी 8। इसका मतलब हमारे ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है, ये होना चाहिए 3280। तो 3280 हो गया इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले पकड़ो आप इसको प्रतिशत को, कितना है 15%। ये 15% है और उधार लिया है 1058 की किस्त पे दे रहा है। तो आपको निकालना क्या है कि हमको धन निकालना, मतलब कि मूलधन निकालना है। चलो चेक कर लेते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन आपको आपने देखा होगा ना, मकान की किस्त देते हो, वो भी इसी पे डिपेंड होती है। चलो इस 15% को क्या 15/100 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और सोल्व करें तो इसको क्या 3/20 लिख सकते हैं क्या। इसका मतलब क्या है, 20 तो हो गया मूलधन और ये कितना हो गया 3 ब्याज। इसका मतलब हम बात बोल सकते हैं कि 23 तो हो गया मिश्र धन और 20 क्या हो गया इसका मूलधन। ठीक है, चलो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये 20 हो गया और ये कितना है 23। इसका मतलब ये तो किसको, मूलधन को दर्शा रहा है और ये किसको दर्शा रहा है हमारे पास, ब्याज सहित, ठीक है, मिश्र धन को। और ये क्योंकि हमको पता नहीं है ना अभी तक, हमने तो केवल परसेंटेज से कैलकुलेट किया है, तो ये रेशियो की फॉर्म में होगा। अब हमें 2 किस्तों में लौटाना है, तो इसका क्या कर दो, सेकंड टाइम पे इसको डबल कर दो, मतलब कि स्क्वायर कर दो। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया भाई, कर दिया स्क्वायर। सोल्व किया तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 400, मतलब कि कितना हो गया 400। और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 529। अब ये तो हमारी किस्त दिखा रहा है भैया, ये तो किस्त है, क्या है 529, तो किस्त हो गई 400 रुपए है हमारे पास। ये 400 और ये वाला हो जाएगा मूलधन और ये हो जाएगी हमारी किस्त। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर कितना है 529, लेकिन यहाँ पर कितना है 23, लेकिन किस्त तो हमारी सेम होनी चाहिए। सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको, इसको भी हमने 23 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास क्या रेशियो फॉर्म में है तो बराबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 23 दूनी 46, मतलब कि 460। यहाँ पर ये दोनों बराबर है 529 529। अब हमें ऑलरेडी दे रखा है कि यहाँ पर किस्त की राशि कितनी है 1058। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा 529 होगा, वो किसके बराबर होना चाहिए। सोल्व करें कितना गुना है, तो ये तो 2 गुना है भैया। अगर ये 2 गुना है तो मूलधन भी तो 2 गुना होगा, क्योंकि ये भी तो रेशियो में है। तो चलो मूलधन को कैलकुलेट करते हैं, कितना हो गया 400 प्लस 460, कितना हो गया 860। और इसको हम 2 गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1720। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 1720, हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम कोई भी किस्त वाले क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब और हमें क्या करना है, एप्रिशिएट। बहुत बहुत धन्यवाद।